बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अखिलेश यादव और मुलायम के बीच मुलाकात खत्म हो गई है। इस बीच मुलायम का बयान सामने आया है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। मुलाकात खत्म होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने ये बयान दिया है कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं वो गलत है, इनको दूर किया जाए। किसी प्रकार का कोई मतभेद है ही नहीं, ये कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त मुलायम सिंह यादव, और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही है। इससे पहले अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, उससे पहले शिवपाल यादव से वो मिल चुके थे। और अब खबर ये भी है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव से मिलने उनके आवास पर जा सकते हैं। लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था, तस्वीरें, नारेबाजी की तस्वीरें सामने आ रही थी। शिवपाल यादव के घर के बाहर से उनके समर्थन में लग रहे थे। लेकिन बड़ी बात ये कि जब पार्टी दफ्तर पर मुलाकातों का सिलसिला चला तो यहाँ पर दो धड़ों में बटे हुए कार्यकर्ता नजर आए। एक और शिवपाल यादव के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी, दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव और साथ ही अखिलेश यादव के समर्थन में। और बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी के इतिहास में ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। इस बार अग्नि परीक्षा है मुलायम सिंह यादव के लिए कि आखिर चुनाव से पहले जो मिशन 2017 है उसको साधने की कोशिश के तहत कैसे इस अग्नि परीक्षा को पास करेंगे मुलायम सिंह यादव। और कार्यकर्ताओं से इस बीच मुलाकात बहुत जरूरी है, क्योंकि एक संदेश गलत जाता है। संदेश जाता है संगठन के टूटने का, बिखरने का, और ये नहीं होना चाहिए अगर 2017 में मिशन यूपी फतह करना है तो। और इसलिए इस मुलाकात के बाद बाहर निकलते ही तुरंत कार्यकर्ताओं को संबोधित किया मुलायम सिंह यादव ने, ये कहते हुए कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। नसीहत लगातार देते रहे हैं मुलायम सिंह यादव कि घर घर तक जाकर काम करना होगा। जो काम अखिलेश सरकार कर रही है उसे जन जन तक पहुंचाना होगा, और इसमें समाजवादी पार्टी पीछे है। लेकिन जब बात आई एक दूसरे के खिलाफ तो मैदान में दिग्गज उतरे हुए हैं, और ऐसे में जो संदेश जा रहा है गलत, उसे भी संभालने के लिए खुद मुलायम सिंह यादव ने कमर कस ली है। लेकिन क्या इस बार वो इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले मुलाकातें पर मुलाकात कई बार देखने को मिल चुकी है, लेकिन इन मुलाकातों का कोई हल नहीं निकला, नतीजा नहीं निकल पाया। और ऐसे में शिवपाल यादव आखिर मानेंगे कैसे, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। अपने सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं उनका बेटा और साथ ही उनकी पत्नी, उन्होंने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और बिल्कुल अलग राह पर चलने की कोशिश है। लेकिन एक सुलह का रास्ता भी खोल रखा है शिवपाल यादव ने, ये कहते हुए कि नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश होगा। लेकिन इसके पहले जब उन्होंने खुद ये कहा था, मुलायम सिंह यादव ने, खबर ये भी आई थी कि कहा था कि इस्तीफा मत दीजिए, तो ये बात नहीं मानी थी शिवपाल यादव ने। हमारे साथ सुकेश रंजन, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकेश, इस पूरी कवायद को, मुलाकातों पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस बीच मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मिलने पहुंच सकते हैं शिवपाल से। क्या आपको लग रहा है ये आखिरी कोशिश होगी और उसके बाद कोई ना कोई नतीजा जरूर सामने आएगा? देखिए, कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, अभी कई दौर की बैठक और होगी। ये देखिए, ये फैमिली फ्यूड है, ये राजनीतिक झगड़ा तो है ही, लेकिन एक परिवार के अंदर से उपजा हुआ है, वहीं खत्म होना होगा। और एक परिवार में ऐसा मुखिया है जो इसको खत्म करने की कोशिश में लगा है। ये वॉर ऑफ सक्सेशन है। मैं कह रहा हूँ कि आखिर इम्पोर्टेंट कौन है, नेताजी के बाद ये छत्रराज पार्टी पे किसका होगा, ये इस बात की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि जब जनरेशनल चेंज होता है तो इस तरह की लड़ाइयाँ होती है। ये ऐसे वक्त में हो रही है जब ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मुलायम सिंह ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऐसी लड़ाई हो, उसको खत्म करने की कोशिश है। अभी मुलायम सिंह यादव अपने दफ्तर में है और वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वो यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। अखिलेश यादव थोड़ी देर के बाद फिर से शिवपाल यादव से मिलने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि मैं ये झगड़ा इसलिए है क्योंकि मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ वो कुर्सी इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर इस झगड़े का कोई ना कोई पटाक्षेप होना है। लेकिन जो पिछले 72 घंटों से चल रहा है, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि आखिर इसका निपटारा कैसे होगा, क्योंकि उस पास पे पहुंच चुकी हैं चीजें जहां से इसका निदान ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और कैसे रोकना चाहूंगी मैं आपको बीच में, अगर ये वाकई में घर की ही लड़ाई है या फिर वो नंबर 2 की पोजीशन जो है उसकी लड़ाई है, तो फिर अभी जो खबर सामने आई कि सूत्रों के हवाले से रामगोपाल यादव, अमर सिंह, दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो दो ये चेहरे कहां से महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीच में? रामगोपाल यादव भी उनके घर के ही मेंबर हैं, और ये कार्रवाई किसी पे हो
जो लड़ाई है वो घर के अंदर की है। आप फॉल गाई किसी को बना सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ नंबर 2 की भी लड़ाई नहीं है। ये दरअसल एक डिफायंस है। अखिलेश को ये दिखाना है अपने पिताजी को। देखिए सारा डिसीजन उनके पिता मुलायम सिंह को लेना है, तो मुलायम सिंह को शायद वो ये बात सुकेश बने रहिए, आप हमारे साथ दोबारा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, मेरी वजह से नहीं कुर्सी की वजह से झगड़ा हुआ है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि कुर्सी की वजह से झगड़ा हुआ है, मेरी वजह से नहीं। चाचा भतीजे के बीच जो टकराहट है वो कुर्सी की वजह से है, कम से कम ये साफ कर रहे हैं अखिलेश। एक टीवी चैनल को उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू में बयान दिया है कि मेरी वजह से नहीं, कुर्सी की वजह से झगड़ा। यानी सुकेश जो आप कह रहे थे, जाहिर है एक क्लियरिटी चाहते हैं अखिलेश कि क्लियर हो, मैसेज साफ हो कि आखिर ये झगड़ा क्यों है। ऐसा कुछ ना हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और इसकी वजह से चाचा शिवपाल यादव नहीं मान रहे या उनको पसंद नहीं आ रहा। वो फ्री हैंड चाहते हैं आशा, ये बात समझनी पड़ेगी कि अखिलेश यादव अब 4-4.5 साल मुख्यमंत्री रह लिए। वो ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बहुत साफ शब्दों में संकेत देना चाहते हैं कि वो दरअसल अब पार्टी के चेहरे हैं। मुलायम सिंह यादव से जनरेशनल चेंज हो चुका है और वो उस तरीके का फ्रीडम चाहते हैं जो एक पार्टी के मुखिया को, एक पार्टी के चेहरे को होना चाहिए। ये पूरी लड़ाई इस बात की है कि घर में जो कई पावर सेंटर बने हुए हैं वो पावर सेंटर खत्म होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव को वो सीधे सीधे हेड ऑन नहीं ले सकते, लेकिन संकेतों में ये कह रहे हैं कि ये पावर सेंटर का खेल नहीं चलेगा, आपके हमारे बीच अब संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। और अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भरोसा उनको मुलायम सिंह ने दिया है कि अब बीच में कोई नहीं आएगा। एक और चीज पता चलती है इससे सुकेश जी, इस बयान से एक और चीज पता चलती है कि अखिलेश पॉलिटिकली इतने मंच गए हैं कि फ्रंट फुट पर आके खेलने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, 2012 से ही उनका अगर चुनावी यात्रा देखें, राजनीतिक यात्रा देखें तो उनमें काफी मैच्योरिटी आई है। 2012 में वही चेहरे थे और उन्होंने अपने दम पे पार्टी को जिताया। 2017 में वो वही करिश्मा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको फ्री हैंड चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आनी चाहिए, ऐसा उनका लगता है। और ये इसी बात की लड़ाई है कि मैं जो फैसला करूंगा वही आखिरी होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। ये पुराने जमाने की पॉलिटिक्स नहीं है, ये मुलायम सिंह के जमाने की पॉलिटिक्स से अब बात आगे निकल चुकी है। ये शिवपाल के जमाने की भी पॉलिटिक्स नहीं है। अखिलेश अपने जमाने की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और अपनी शर्तों पे करना चाहते हैं, इसलिए वो कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। और शिवपाल के लिए इस बयान को कैसे समझें सुकेश, क्योंकि ऐसा बयान देना कि ये कुर्सी की लड़ाई है, मेरी वजह से नहीं है, शिवपाल को कहां ले जाता है ये बयान? माफ कीजिएगा, अपना सवाल दोहराएं। शिवपाल सिंह यादव को ये बयान कि ये मेरी वजह से नहीं, कुर्सी की वजह से लड़ाई है, ये बयान कहां ले जाता है? आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, कोई बाहरी बीच में आया तो उसे बाहर कर देंगे, ये कहा अखिलेश यादव ने। मेरी वजह से नहीं, कुर्सी की वजह से झगड़ा है, कोई बाहरी बीच में आया तो उसे बाहर कर देंगे। अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। बाहरी, ये कोई बाहरी, बार बार इसका जिक्र पहले भी करते रहे हैं अखिलेश यादव। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि अगर कोई बाहरी बीच में आया तो उसे बाहर कर देंगे। सुकेश, ये बाहरी कौन है? नाम नहीं लेते अखिलेश यादव, लेकिन बाहरी व्यक्ति जरूर कहते हैं। देखिए, पार्टी में पिछले कुछ दिनों से जो साफ एक धड़ा बना हुआ है कि राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव वो अमर सिंह के पार्टी में लाए जाने के खिलाफ थे। अमर सिंह न सिर्फ पार्टी में आ गए, पार्टी में आने के पहले वो पार्टी के सांसद मनोनीत कर दिए गए। ये मुलायम सिंह कर सकते हैं क्योंकि मुलायम सिंह जी के फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने बड़ा कड़वा घूंट दिया था अखिलेश यादव ने और उनकी पूरी टीम जो दूसरे तरह की राजनीति करना चाहती है, जो उनके एंट्री के खिलाफ थी। और उनको ये लगता है कहीं ना कहीं कि अमर सिंह इस तमाम जो कंफ्यूजन का माहौल फैला हुआ है उसके पीछे अमर सिंह है, जो सह देते हैं बार बार, जो मुलायम सिंह को शायद ऐसी सलाह देते हैं जो पार्टी में झगड़ा फैलाता है और वो झगड़ा फिर बाद में राजनीतिक हो जाता है। तो उनकी तरफ इशारा है, उनका नाम भले ना ले रहे हो, लेकिन साफ तौर पर इशारा अमर सिंह की तरफ। लेकिन एक बात अमर सिंह के पक्ष में ये भी जाती नजर आती है सुकेश, अगर ऐसा है तो इतनी अभी हाल ही में फिर से पार्टी ज्वाइन उन्होंने की, राज्यसभा सदस्यता ले ली, लेकिन फिर वो इतने मजबूत हो गए पार्टी के भीतर तुरंत कि इस स्थिति तक पहुंचाने में भी कामयाब हो रहे हैं। तो फिर आखिर पार्टी वाकई में या पार्टी के लोग अपने आप में कितने मजबूत है, एक परिवार होके भी? ये पार्टी दरअसल मुलायम सिंह की पार्टी है और मुलायम सिंह इतने कद्दावर नेता है कि उनके फैसले को क्वेश्चन करना, उनके फैसले को चुनौती देना, उस पे सवाल खड़े करना, ये अखिलेश यादव भी सीधा सीधा नहीं चाहते। वो इशारों में तो कह सकते हैं लेकिन सीधे सीधे नहीं चाहते। जब तक वो सांसद बनाए जा रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में और घर के इंटरनल अफेयर्स में जब उनका दखल होने लगा, और यहाँ पार्टी और घर को आप अलग अलग करके नहीं देख सकती है। कई बार आप घर में जब इंटरफेरेंस करते हैं तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, कई बार उनकी राजनीति में जब इंटरफेरेंस करते हैं तो वो घर में इंटरफेरेंस होता है। तो जब वहां वो पेनिट्रेट करना शुरू हो गए तो उसके बाद अखिलेश यादव ने जो कहते हैं पुट हिज फुट डाउन कि अब इससे आगे नहीं,
और वो वहां से हटने को डिगने को तैयार नहीं, ये पूरी राजनीति अब इसके इर्द गिर्द घूम रही है। और एक बड़ी बात ये जो कि पार्टी दफ्तर पे देखने को मिला और आज तक समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, शिवपाल के पक्ष में एक तरफ, दूसरी तरफ खुद अखिलेश यादव के पक्ष में, मुलायम सिंह यादव के पक्ष में। ये जो अचानक से एक बड़ा परिवर्तन, ये क्या मैसेज जाता है जब इतने पास चुनाव है? संगठन के लिए क्या मैसेज जाता है? कार्यकर्ताओं के बीच क्या मैसेज जाता है? नहीं, इसमें कोई दो मत हो नहीं सकता कि कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए ये मैसेज अच्छा नहीं है, संदेश अच्छा नहीं है, संकेत भी अच्छा नहीं है कि आप पार्टी दफ्तर के सामने शिवपाल के की टी शर्ट पहन के लोग उनके बारे में प्रदर्शन करें, उनके बारे में कहें कि पार्टी में शिवपाल ही सब कुछ है और रामगोपाल को अलग किया जाए। तो ये फूट जो है सतह पे आती है और किसी भी संगठन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन ये दबाव की राजनीति जो है ये कई बार राजनीति में होती है और जैसी स्थिति बनी हुई है, शिवपाल के समर्थक ये करना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि शिवपाल जिस जगह पे थे वहां बने रहें, उनकी हैसियत उतनी बनी रहे। अब आपको लगता है सुकेश, इन तमाम कवायदों के बीच अब जब खबर ये भी है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव खुद मिलने पहुंचेंगे उनके आवास पर, मुलाकात करने के लिए, मान मनोबल के लिए, समझाने के लिए, अपनी बातें जो चाहते हैं वाकई में शिवपाल यादव वो मनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, शिवपाल यादव जो है वो स्ट्रांग विकेट पे नहीं है, स्ट्रांग विकेट पे अखिलेश यादव है। राजनीतिक समझ यही कहती है। शिवपाल यादव किस तरीके से अपना रेलेवेंस बनाए रखेंगे, बचाए रखेंगे पार्टी में, ये उनके लिए। गायत्री प्रसाद प्रजापति फिर से मंत्री बनेंगे, मुलायम सिंह यादव ने खुद ये बात कही है। और जो हम कह भी रहे थे कि मंच के पीछे साझा कर रहे मंच पे मुलायम सिंह यादव के पीछे गायत्री प्रसाद प्रजापति दिखाई भी पड़े थे। इसके मायने क्या? तो मायने ये कि वो फिर से मंत्री बनेंगे। इस बात से भी नाराज चल रहे थे शिवपाल यादव, तो शायद उनकी ये एक बात मान ली गई है, गायत्री प्रसाद प्रजापति को फिर से मंत्रालय सौंपा जाएगा। पूर्व खनन मंत्री जिनको अखिलेश ने हटा दिया था, अब शायद इस बात पर जो मुलाकातें हुई हैं इस पर सहमति बनी कि दोबारा से उन्हें उनका पद दिया जाएगा। एक बड़ी बात ये विरोधी लगातार कर रहे थे कि इमेज मेकओवर करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव अपने इस कदम से सरकार की छवि को सुधारना चाहते हैं और यही कारण है कि चुनाव जब नजदीक आ रहे हैं तो इस तरीके के स्टेप उठाए जा रहे हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में अखिलेश यादव ने वो फैसला लिया और उसके बाद कैसे उस फैसले को पलटा गया है, वो अब सामने है। खबर गायत्री प्रसाद प्रजापति से जुड़ी, जो कि फिर से मंत्री बनेंगे। मुलायम सिंह यादव ने इसका ऐलान कर दिया है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को फिर से मंत्रालय सौंपा जाएगा। इसके पहले शिवपाल यादव के आवास के बाहर मंच साझा करते हुए नजर आए थे, तब भी सवाल उठाए जा रहे थे कि वहां पे उनकी मौजूदगी क्या दर्शाती है। और अब यहाँ पे अखिलेश मेरा हर कहना मानेंगे, ये कहते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को फिर से मंत्रालय सौंपा जाएगा। मंत्रालय छीना गया था, खनन मंत्रालय, और उसके बाद अब दोबारा से गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी उसे रद्द किया जाता है। ये कहते हुए मुलायम ने कहा है कि अखिलेश मेरा हर कहना मानेंगे। मानक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मानस, ये बहुत बड़ा यू टर्न है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, इसको दूर करने के लिए मुलायम को खुद सामने आना पड़ा और कुछ उनको फैसले भी लेने पड़े। अखिलेश से भी बात थी, शिवपाल से भी बात थी, क्योंकि गायत्री प्रजापति शिवपाल के बहुत करीबी थे, लिहाजा उनकी वापसी के लिए मुलायम ने ऐलान कर दिया। इसके अलावा मुलायम ने एक और बात कही है कि अखिलेश मेरा हर कहना मानेंगे और कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि अब मैं वादा करता हूँ कि कभी भी परिवार में या समाजवादी परिवार के भीतर कभी कोई विवाद नहीं होगा, आप लोग जुट जाइए, चुनाव का वक्त है। तो कहीं ना कहीं जो मतभेद चल रहे थे उनको खत्म करने की तरफ मुलायम ने कदम बढ़ाया और मुलायम ने ये भी कहा कार्यकर्ताओं से कि क्या आप ये मानेंगे कि मेरे रहते हुए परिवार में तो विवाद हो सकता है क्या? तो इसको लेकर के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हुए। तो कहीं ना कहीं मुलायम ने कोशिश की, जो कार्यकर्ताओं में या संगठन में जो विभाजन की स्थिति थी उसको रोकने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया गया कि दोनों ही, चाहे शिवपाल हो या अखिलेश, दोनों की ही रजामंदी से काम होगा। गायत्री प्रजापति की वापसी की सोच साफ इशारा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश और मुलायम दोनों ने ही शिवपाल को मनाने के लिए बड़ी कोशिश की है और अब ये कोशिश शायद रंग लाएगी और ये माना जा रहा है कि शायद साकर भतीजे फिर से मुलाकात करेंगे। अभी मुलायम ने कहा कि अखिलेश यहाँ से निकल के जाएंगे और मुलाकात भी करेंगे। चलिए, इस मुलाकात से क्या निकलता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मानस, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो बड़ा